हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है पीकेडी प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मैं आपको करवा रहा हूँ रीजनिंग। और मैं आपसे इतने दिन क्लास नहीं है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। मैं कुछ काम कर रहा था एक्स्ट्रा। मैं आपके लिए और भी सब्जेक्ट की क्लासें लाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है दोस्तों, तो आने वाले टाइम में आपको अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासें भी मिल जाएंगी, जैसे इंग्लिश की, हिंदी की, और जीके की आपकी चल ही रही है क्लास, संस्कृत की आप चल रही है, रीजनिंग में पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, स्वागत है आपका पीकेडी प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मैं आपको रीजनिंग करवा रहा हूँ। आज हमारा टॉपिक है मिक्स्ड कोडिंग। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज इसको आपको पहले इसका बेसिक और इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट है, जैसे आप इसके अंदर मिक्स्ड कोडिंग मिलेगी आपको, जैसे आपको इसके अंदर इंग्लिश के वर्ड भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, और हिंदी के भी। उसी के साथ आपको इसके अंदर मैथ भी देखने को मिलेगी। इतने टाइम पहले तो मैंने जो आपको सवाल करवाया था, या तो उनमें सिर्फ इंग्लिश थी, ठीक है, या सिर्फ हिंदी थी, या फिर सिर्फ मैथ थी। लेकिन अब आपको इंग्लिश, हिंदी और मैथ ये तीनों मिक्स में भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम 1 2 3 को द बुक, ठीक है, द बुक इन ऐसे कोड कर सकते हैं। इसमें 1 2 3 को हम द बुक इन से कोड करते हैं। 5 2 4 को द साइंस, SCIENCE साइंस प्रोजेक्ट, ठीक है, सिटी, ऐसे कोडित करते हैं। तो हमको पूछेगा दो को किस तरह का कोड, दो को किस प्रकार कोडित किया गया है, या फिर दो का कोड क्या है। ठीक है, अब हमारे को इसके अंदर क्या देखना है, इसके अंदर भी दो है, इसके अंदर भी दो है, हमारे को देखना है कॉमन, इसके अंदर भी द है, इसके अंदर भी द है। तो इस टाइप के इसके अंदर हमारे को सवाल देखने को मिलते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे पहले सवाल पे। ये है आज का हमारा टॉपिक, और इसी के साथ इस वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग को पूरी तरह से एंड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको ये जानना है कि 3 वीडियो कैसे एंड, तो आपको पुराने वाली वीडियो देखनी पड़ेगी पहले। ये हमारा आज का पहला सवाल है। एक खास भाषा में, या फिर एक कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर कोई सी भी लैंग्वेज हो सकती है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि हमको पूछा क्या गया है। एक खास भाषा में HE की PE की हैक पैक डेक का अर्थ है रीड माई बुक, और डेक सेक वेक का अर्थ है ए बुक स्टैंड। ठीक है, और हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है तो डेक का अर्थ क्या होगा। ठीक है दोस्तों, हमारे को इसके अंदर बताना है कि डेक का अर्थ क्या है, डेक को किस प्रकार कोडित किया गया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था 1 2 3 को द बुक प्रोजेक्ट कैसे कोडित किया था। अब इसके अंदर हम लिख लेते हैं पहले हैक डेक और हैक पैक। ठीक है, यहाँ पे पैक है। हैक पैक डेक को कैसे किया गया, रीड माई बुक से। ठीक है, और हमको पूछा है डेक का, डेक कहाँ पे, यहाँ पे है। ठीक है, हमको दिख रहा है डेक यहाँ पे भी है और डेक यहाँ पे भी है। तो हमारे को देखो ढूंढना है रीड माई बुक में और बुक स्टैंड में कॉमन वर्ड कौन सा है। जैसे इसके अंदर है बुक कॉमन है, तो इस पर डेक भी कॉमन है, तो डेक का अर्थ क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये सवाल नहीं समझ में आया तो मैं आपको अगला सवाल करवाता हूँ, वो आपको इजीली आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखिए। ठीक है, 10 से 20 सेकंड पीछे लेके देखिए। हमको दिया हुआ है कम विथ मी को मैक्स जेट रैक से लिखा जाता है, और विथ योर परमिशन को PRSNGT से लिखा जाता है। तो विथ का कोड क्या होगा, हमको देखना है विथ किस में आ रहा है। विथ आ रहा है पहले लाइन में कम विथ मी को। ठीक है, और कम विथ मी में हमारे को ये 3 दिए हुए हैं, मैक्स जेट और रैक। तो हमको इतना तो पता है मैक्स जेट और रैक में से ही कोई एक ऑप्शन होगा। फिर अगली लाइन देखते हैं, इसमें आ रहा है विथ। ठीक है, इसके अंदर आ रहा है PRSNZ। ठीक है, तो हमारे को अब इसमें तो हमको कॉमन मिल गया विथ, अब हमको इसमें कॉमन ढूंढना है। इसके अंदर PRSNJT और MXJTRQ के अंदर कॉमन क्या है, इसके अंदर कॉमन है JTZT। ठीक है दोस्तों, तो विथ का कोड क्या हो जाएगा, ZT। अगर आपको ऐसी ही हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, और हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें। और हम चलते हैं मिक्स्ड कोडिंग के तीसरे सवाल पे। इसके अंदर हमारे को सवाल दिया हुआ है, राम का अर्थ है श्याम, श्याम का अर्थ है मोहन, मोहन का अर्थ है लाल और लाल का अर्थ है पीला, तो मानव रक्त का रंग क्या है? ठीक है, इस टाइप के सवाल हमने दिशा परीक्षण में भी किए थे, जिसमें हमने उत्तर को पश्चिम, पश्चिम को दक्षिण लिखा था। इसके अंदर हमारे सवाल को देखना मिल रहा है, राम का अर्थ है श्याम, श्याम का अर्थ है मोहन, मोहन का अर्थ है लाल और लाल का अर्थ है पीला। हमको इसमें ज़्यादा क्या पूछा है, हमको पूछा है मानव रक्त का रंग कौन सा होता है। मानव रक्त का हमको पता है लाल होता है, ठीक है, तो हमको लाल वाली लाइन पकड़नी है। मोहन का क्या है अर्थ, लाल है, लेकिन लाल का क्या अर्थ है, पीला है। ठीक है, हमको पता है मानव का रक्त का रंग लाल होता है, लेकिन हमको इस सवाल के अकॉर्डिंग देखना है। हमको क्या दिया हुआ है, लाल इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, पीला दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, लाल तो हमको पता है रक्त का रंग तो लाल ही होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग लाल का अर्थ है पीला, तो मानव रक्त का रंग कौन सा हो गया, पीला हो जाएगा। ठीक है, लाल की जगह पीला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट सवाल। ये हमारा नेक्स्ट सवाल, यदि नीले का अर्थ भी है, ठीक है, नीले का अर्थ गुलाबी है, गुलाबी का अर्थ हरा है, हरे का अर्थ पीला है तथा पीले का काला है, तो हल्दी कौन सा होता है? अब सभी को पता है हरा रंग होता है पीला, लेकिन हमको क्या पूछा गया, हल्दी का रंग कौन सा होता है? हमको तो पता है पीला है, लेकिन इसके अंदर पीले का अर्थ क्या दिया हुआ है, हमको वो ढूंढना है। ठीक है, हमको दिया हुआ है पीले का अर्थ है काला। ठीक है, तो इसके अंदर पीला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काला, क्योंकि पीले का अर्थ हमको काला दिया हुआ है, और हमारा सवाल का आंसर भी यही हो जाएगा, पीले का अर्थ होगा काला। ठीक है, मैं चलता हूँ आपको लेके सेकेंड लास्ट सवाल के आज के हमारे इस वीडियो के। यदि क्लॉक को टेबल, टेबल को पेपर तथा पेपर को पेन और पेन को ग्राइंडर लिख देते, ठीक है, वो ग्राइंडर को आयरन लिख देते, ठीक है, तो समय किस में देखा जाएगा? ठीक है दोस्तों, हमको पता है समय दिखाया जाता है हमको घड़ी में, घड़ी को हम इंग्लिश में कहते हैं CLOCK, क्लॉक। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमको क्या देखना है, हमको सवाल के अकॉर्डिंग इसका आंसर पता लगाना है। हमसे क्या पूछा गया है, समय किस में देखा जाता है? ठीक है, हमको पता है घड़ी में देखा जाता है, लेकिन इसके अंदर हमारे को पता लगाना है कि क्लॉक है जो, उस क्लॉक को किसके आधार पर डिफाइन किया गया है, मतलब इस क्लॉक का अर्थ हमको सवाल में क्या दिया हुआ है। हमको दिया हुआ है क्लॉक इज इक्वल्स टू टेबल। ठीक है, क्लॉक का अर्थ ही टेबल है, तो हमको पता है समय तो घड़ी में देखा जाएगा, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग टेबल में, तो हमारे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा टेबल। ठीक है दोस्तों, ये है हमारे आज वीडियो इस मिक्स कोडिंग का लास्ट सवाल है, और ये आपने सवाल पहले भी कर लिया है। मैं चाहूँगा कि आप इसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर दें, लेकिन मैं आपको एक बार करवा देता हूँ। हमको दिया हुआ है एप्पल को ETTPI से डिनोट किया है। ठीक है, पहले हम इसके वो लिख लेते हैं, क्या बोलते हैं, ये कितने नंबर पे आता है, A1 पे, ये 16 पे, ये 16 पे, ये 12 पे, ये 5 पे, ये आता है 9 पे, ये आता है 16 पे, ये आता है 20 पे, ये भी 20 पे, और फिर से ये आता है 5 पे। अब हमारे को इसके अंदर एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, वो पैटर्न क्या है, इसमें कर दिया +4, इसमें +4 कर दिया, +4 +4 और +4 कर दिया, सभी में 4 प्लस किया हुआ है। और हमको क्या पूछा गया है, दिल्ली को कैसे कोड करेंगे, या दिल्ली को क्या लिखेंगे। पहले हम इसकी स्पेलिंग लिखते हैं, दिल्ली, ये आता है 9 पे, ये आता है 8 पे, ये आता है 12 पे, ये आता है 5 पे, और डी आता है 4 पे। ठीक है, हमको सभी के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ +4 करके लिखना है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर +4 किया, सभी के अंदर +4 किया, 4 + 4 होते हैं 8, 8 पर आता है H, 5 + 4 होते हैं 9, 9 पर आता है I, 12 + 4 होते हैं 16, 16 पर आता है P। ठीक है, 8 + 4 फिर से वही होंगे, 8 + 4 12 हो जाएंगे, 12 पे आता है L, 9 + 4 हो जाएंगे 13, 13 पे आता है M। तो हम दिल्ली को HIPLM से
कोडिंग करेंगे, या फिर दिल्ली का अर्थ HIPLM होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट जरूर लिखें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।